हेलो, सत श्री अकाल जी। वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। कहिए कैसे हैं आप? अपने हाल चाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। संडे है, सुबह का टाइम है। आज मैं लेट उठी थी, 7:15 7:30, क्योंकि आज मेरी योगा की भी छुट्टी है। क्योंकि हरिथ्वी को छुट्टी है तो नींद पूरी कर ली जाए, मैंने ये सोचा। और मैं आराम से 7:30 7:15 इसी के बीच उठी। फ्रेशन अप होके किचन में आ गई। रात को बर्तन आजकल मैं नहीं लगाती हूँ, जितने धो होते हैं बस ऐसे कभी टावल रख लिया, कुछ रख लिया, उन पे लगा के बस सो जाती हूँ। जितना काम मेरा कम हो रहा है मैं उतनी कोशिश कर रही हूँ कि उस काम को थोड़ा सा कम ही रखूँ। और सुबह आज उठ के सबसे पहले मेरा मोटिव यही था कि सारे बर्तन वगैरह लगा दूँ, क्योंकि संडे है। आज मैंने शॉप पे नहीं जाना है। पूरा दिन मैंने सोचा थोड़े थोड़े काम करते हुए सारे घर की जो है वो डस्टिंग निकाल लेती हूँ। बेडरूम मैंने क्लीन कर लिया था, डीप क्लीन। लिविंग रूम डीप क्लीन हो गया। साथ वाला जो है रूम छोटा सा, उसको डीप क्लीन करना है और डस्टिंग करनी है। मैंने आके ना डस्टिंग नहीं की। वॉशरूम भी मैंने अभी क्लीन नहीं किया है, लेकिन मैं से अभी करूँगी भी नहीं। तो मैंने जस्ट ये वॉश बेसिन वगैरह साफ़ किया। ये छोटू सा डस्टबिन जिसमें हेयर्स वगैरह मैं रख देती हूँ, जो हम कंघी करते हैं उस टाइम पे, या कोई भी ऐसी चीज़ मेकअप करते टाइम कॉटन वॉटन हो तो मैं इस छोटे से डस्टबिन में रखती हूँ। तो उसको साफ़ किया, धो के उसको रख दूँगी। और सिंक वॉश बेसिन वाला जो एरिया है वो सारा मैंने जो है वो साफ कर दिया। अभी तक हरिथ्वी आई थिंक उठने ही वाली थी या उठ गई थी। उसके बाद हम दोनों नहाए धोए, पूजा की, पाठ किया और नाश्ते के लिए किचन में आ गए। और हरिथ्वी आजकल मेरे लिए चाय बनाती है, उसको बहुत अच्छा लगता है। वो अपनी नानी माँ से जो जो चीज़ें नानी मम्मा ने बोली आते हुए कि मम्मा को तंग नहीं करना है, मम्मा की हेल्प करनी है, वो बहुत अच्छे बच्चों की तरह हर काम कर रही है। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है उसे देख के। वैसे डॉक्टर की तरफ से मेरी चाय जो है वो बंद है, लेकिन होता है ना, चाय का अमल बहुत मुश्किल से छूटता है और सुबह वाली चाय छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और हरिथ्वी को भी नया नया शौक है, उसने नई नई चाय बनानी सीखी है, तो वो भी बोलती रहती है कि मम्मा मैं बनाऊंगा मैं बनाऊंगा। तो जब वो बहुत ज़ोर करती है तो एक टाइम मैं उसके हाथ की बनी हुई चाय जो है वो पी ही लेती हूँ। तो यहाँ पे वो अदरक पीस रही थी, क्योंकि मुझे अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। और क्योंकि मुझे दवाइयों की वजह से नोज़िया रहता है, तो नोज़िया रिलीव करने में अदरक आपकी हेल्प करता है। अदरवाइज़ तो वैसे दूध वाली चाय तो आपके लिए बिल्कुल ही अच्छी नहीं होती, बट क्या करना, चाय का अमल बहुत बुरा है। और साथ साथ मैंने नाश्ता जो है वो आज सिंपल ही रखा। मैंने आज खाने का बोझ अपने ऊपर सुबह का तो बिल्कुल नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता है मुझे छोटे छोटे काम बहुत निपटाने हैं। हरिथ्वी के लिए सैंडविच बन गया। मैंने चाय के साथ एक सूखी ब्रेड खा ली। और अपनी दवाइयाँ खाने पीने के बाद मैं लग गई सफाइयाँ करने में। और ये हैं आंटी, और बस वो झाड़ू पोछा लगा गए थे। और मैं उसके बाद जो है वो सारी डस्टिंग कर रही थी। वो मुझे बोल रहे थे कि मेरे को कपड़ा दे दे मीनू, मैं कर लूँगी, क्योंकि उनको भी ये है कि ये थोड़ा ठीक हो जाए। क्योंकि मैं खुद ही अपनी बीमारी से बहुत तंग आ गई हूँ, तो मेरे आसपास रहने वाले तो तंग आ ही गए होंगे और हेल्प करते हैं काफ़ी। तो इस टाइम पे फिर से मेरा दोबारा से हेडेक जो है, हेडेक अलग ही टाइप का मुझे होता है। मेरा सिर हिलता रहता है, क्योंकि मेरी एक साइड में प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। डिप्रेशन की देन है सारी, क्या करना। तो बस जब भी मुझे को प्रॉब्लम लगती है तो डॉक्टर सजेस्टेड बस सिर बांध लो और अपना मुंह बांध लो। तो बस उस सिर बांध के मैं काम लग गई और मैंने सारी डस्टिंग वस्टिंग कर ली। और इसमें मेरी हेल्प की हरिथ्वी ने बहुत काम किया। अपने टॉयज़ को क्लीन करना, अपनी चीज़ों को जगह पे रखना, अपने बेड को क्लीन करना। एक साइड पे मैं लगी हुई थी, एक साइड पे हरिथ्वी लगी हुई थी, तो बहुत ही काम जो है वो ईजी हो गया। और उसके बाद लिविंग रूम में आ गई। आंटी झाड़ू पोछा लगा के चले गए थे, जाले वाले उन्होंने उतार दिए, मैंने खिसका दिया था, पीछे से झाड़ू वाड़ू अच्छे से लगवा लिया मैंने उनसे। और बस मेरी ओपरी ओपरी डस्टिंग रहती थी। और फिश एक्वेरियम भी जो है ना वो साफ़ करने वाला हो गया है जब से लिया है। इसकी डीप क्लीनिंग बिल्कुल नहीं हुई है, लेकिन मैंने सोचा था मैं खुद कर लूँगी, लेकिन मिस्टर बहल सेठ के तूने ऐसे बड़े बड़े पंगे बिल्कुल नहीं लेने। ये ब्लॉग देख के भी मुझे थोड़ी डांट पड़ेगी, लेकिन ऐसा होता है ना, गंदगी में आप रह नहीं सकते, है ना। चाहे जितना मर्जी काम कम करो, इतना सा थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा। तो ये हमारा जो है लिविंग रूम का टेबल है, जिसमें जिसको हरिथ्वी अपना जो है वो ऑफिस बोलती है, एक्सपेरिमेंटल एरिया बोलती है। तो यहाँ पे हरिथ्वी की बहुत सारी एक्सपेरिमेंट वाली चीज़ें होती हैं, जिनमें से बदबू भी आने लग जाती है, क्योंकि वो पानी के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करती है, कलर के साथ। तो बस वही जो बैठ के मैं चीज़ें देख रही थी, और मैं यहाँ हरिथ्वी को बुलाने गई थी, ताकि अगर मुझे कोई चीज़ थ्रो करनी है, देखनी है, तो मैं उससे पूछ के ही कर पाऊँ। कुछ भी करना है तो नए टॉयज़ उसके ऐड हुए हैं, जो उसके मामू लोगों ने उसको लेके दिए हैं राखी पे। तो उनको टेबल की ज़रूरत थी, तो मैंने उनको टेबल साफ़ करके अच्छे से सजा दिया।
क्योंकि होता है ना, बच्चों का कंफर्ट जोन होता है, और आप जब बच्चे को शुरू से कंफर्ट जोन देते हो तो बच्चा मांगता है। तो मुझे भी ये होता है कि जब वो खेलती है तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और वैसे भी मैंने शुरू से, जैसे मेरी परवरिश हुई है, मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि बेटियों को लाड प्यार जितना हो पाए उतना दें। बाकी तो चलो सब पता ही है, बेटियों की कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप ही होते हैं जो उनकी हर इच्छा को पूरी करते हैं, उनके हर नाज नखरे उठाते हैं, और माँ बाप के सामने ही वो ड्रामे करती हैं, दैट्स वाई। तो बस उसके साथ उसने मिशन अपना पकड़ा हुआ था, उसने ये सफाई करने वाला, आई थिंक इसको क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं है, पीछे किया हुआ था और मेरे साथ लगी हुई थी। और ये देखिए इतना मैस कर रखा था ना इसने स्टडी टेबल में। लेकिन मैंने अभी अंदर से स्टडी टेबल को साफ़ नहीं किया है, क्योंकि हरिथ्वी के स्टडी टेबल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि किसी काम की नहीं है, लेकिन उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उसके लिए एक रैक ऑर्डर किया है। जैसे ही वो रैक आ जाएगा, ऑर्गेनाइज़र आ जाएगा, रैक तो नहीं है ऑर्गेनाइज़र है, तो वो अपनी आप ही उसको कौन से पेज चाहिए, कैसे चाहिए, कहाँ चाहिए, वो खुद से रख लेगी। तो मैंने सोचा चलो बाहर से जो है वो सारी सफाई जो है वो मैं कर लेती हूँ। तो हरिथ्वी बस वही कर रही थी। और संडे का ये फ़ायदा था, शॉप पे नहीं जाना है, थोड़े थोड़े जितने काम होंगे अगर कर भी लूँगी, थक भी जाऊँगी तो आराम से लेट जाऊँगी, कोई इशू नहीं हो जाएगा। एक बार मैंने हरिथ्वी को सुबह स्टडी करा दी थी, एक बार फिर थोड़ा ठीक लगेगा तो फिर से करवा दूँगी, और बस इसी तरह मेरा काम चल रहा था। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, मेरे लिए बहुत सारी विशेज़ मांगी, जितना शुक्रिया करूं आप लोगों का कम है। कई बार ऐसा होता है ना, थैंक यू बहुत ही छोटा लफ्ज़ हो जाता है जब आपको कोई दुआएं देता है ना कि आप ठीक हो जाओ, तो आधी हिम्मत तो वैसे ही आ जाती है, क्योंकि दवाओं से ज़्यादा दुआओं में असर होता है। हमें होता है कि कोई है जो हमारे लिए प्रे कर रहा है। तो मैं तो ऐसी हूँ, मैं इमोशनली वीक पर्सन हूँ, बहुत ही वीक पर्सन हूँ इमोशनली। मैं चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ जाती हूँ, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ जाती हूँ। किसी का अच्छा करना है, किसी के लिए कुछ करना है, अपना मतलब बेस्ट दे देती हूँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ताक पे लगा देती हूँ। और जब मैं डिच होती हूँ ना, तब मेरा जो है वो फिर बैंड बजता है। और यहाँ पे हरिथ्वी अपना जो है वो बेड साफ़ कर रही थी नीचे से, तो मैंने अच्छे से कर दिया था। मैंने उसको बोला बाबू अपने टॉयज़ उठाओ और क्लीन कर दो। तो बस हरिथ्वी वो ही कर रही थी, साथ साथ मुझे कुछ चीज़ें दे रही थी जो उसको वहाँ से उठानी है। बहुत ही लगन के साथ कर रही थी। मुझे मतलब इतना खुशी हुई ना कि उसने आधे से ज़्यादा काम जो है वो फटाफट कर दिया। चाहे उसने बहुत सफाई से ना किया हो, लेकिन अपने छोटे छोटे हाथों से उसने हर चीज़ की। मैंने उसको ऑब्जर्व किया, वो हर चीज़ को क्लीन कर रही थी। ये नहीं कि उसने टॉयज़ ही क्लीन किए, ये सारी स्टेयर्स आस से पास से ऊपर चढ़ के। और मेरे को कहती मम्मा सबसे ज़्यादा गंदगी तो मुझे यहीं पे लग रही है, और उसने इतने अच्छे से वहाँ सफाई की कि बहुत खुशी हुई। इसीलिए कहते हैं बेटियाँ प्यार से भी प्यारी होती हैं, और भगवान सबको एक बेटी तो ज़रूर दे। और यहाँ पे वो म्यूज़िक लगाया हुआ था उसने साथ में, वो इंग्लिश म्यूज़िक सुनती है भाई, जो मेरी समझ से बाहर है। तो उसके साथ साथ इंजॉय करती हुई वो लगी हुई थी। इसी के साथ मैंने अपना सारा ड्रेसिंग टेबल एंड ऑल सब साफ़ कर लिया। और एंड में बारी आई इस शू रैक की। तो इस शू रैक को भी मैंने जल्दी से जल्दी साफ़ कर दिया। अंदर से नहीं किया यार, बाहर बाहर से किया, क्योंकि अंदर से करने बैठती फिर तो मेरी बैंड जो है वो बजी हुई है। हेलो, सत श्री अकाल गाइस, गुड मॉर्निंग। थक गए, सांस फूल गई। संडे है आज, तो गुड मॉर्निंग आप सबको, हैप्पी संडे। और मैंने आज जैसे थोड़ा थोड़ा प्रायोरिटी वाइज काम किया। नाश्ता मैंने बिल्कुल हल्का किया, मैंने तो सिर्फ चाय के साथ सिंपल सा आधा ब्रेड लिया, वो भी नहीं खाया गया, क्योंकि सुबह सुबह मेरे को नोज़िया फील होता है। नोज़िया में चाय इसलिए पी क्योंकि अदरक वाली चाय होती है ना, तो फिर अदरक थोड़ा सा आपको नोज़िया में रिलीफ देता है, दैट्स वाई। और हरिथ्वी के लिए सिंपल सैंडविच बनाए थे और कुछ नहीं। चाय भी हरिथ्वी ने बनाई थी मेरे लिए। लिविंग रूम साफ़ हो गया, हरिथ्वी का स्टडी टेबल साफ़ हो गया, और उसके साथ ही बेडरूम साफ़ हो गया हमारे वाला। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि मैंने सारा साफ़ कर लिया, जाले उतारना भूल गई। और जहाँ तक तो मेरा हाथ जा रहा था सिंपल मैंने जाले उतार लिए। मेरे रूम में ना एक जाला रह गया, तो चलो वो कल ज्योति उतार लेगी। तो साथ वाला बेडरूम रह गया है, वो सोच रही हूँ शाम को या कल उसका टर्न लगाऊंगी, आज नहीं। क्योंकि मुझे आज कपड़े आयरन करने हैं अपने, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना मैस सा हो रखा है, तो कपड़े आयरन कर लूँगी तो थोड़ी सफाई सी हो जाएगी। फ़िलहाल तो अभी कुछ नहीं करूँगी, 10:30 हुए हैं, तो व्लॉग एडिट करने बैठी हूँ। हरिथ्वी थोड़ी देर अपनी गेम देखेगी, गेम तो नहीं देखती, ये यूट्यूब पे शॉर्ट्स आते हैं ना IQ वाले, ये वो बहुत देखती है। हेडेक बहुत ज़्यादा, हेडेक नहीं है, हेडेक भी नहीं कह सकते, ये आधा सिर, आँख, दांत, पता नहीं इसको, ये वाली आँख तो इतनी मतलब चलो थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं। साथ ही मैं अब ब्लॉग एडिट करके पब्लिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच आप सबकी ब्लेसिंग्स के लिए, जुड़े रहें मेरे साथ।
स्टे मोटिवेटेड, अपने आप को डीमोटिवेट कभी ना करें। चाहे आप ज़ीरो भी हो ना तो भी कोई बात नहीं, भगवान आपको 0 से 10, 90, 100, 1000 कुछ भी बना सकता है। बाय। और दोपहर को तकरीबन 1 सवा 1 के अराउंड मैं जो है वो किचन में एंटर हुई। इतने टाइम तक मैंने थोड़ी रेस्ट भी की, थोड़ा हरिथ्वी को होमवर्क भी कराया। इमली की चटनी बन रही है, यहाँ आलू की सब्जी बनाई, थोड़े से चावल पहले के पड़े हुए हैं वो गर्म कर लेंगे। प्याज पील ऑफ करके मुझे पूरे हफ्ते के लिए रखनी है ताकि मेरा काम थोड़ा सा इजी हो जाए। इमली की चटनी बनी हो, हरी चटनी बनी हो तो जैसे हरिथ्वी का कई बार लंच होता है ना, ऐसा वैसा बना देती हूँ। तो हरिथ्वी के लिए आज एक स्वीट डिश भी बन रही है क्योंकि बहुत दिनों से उसने अपने मन का कुछ नहीं खाया, सिंपल दाल चावल चपाती यही खा रही है। तो एक आध चीज़ तो मैंने सोचा उसके लिए सिंपल सी बना लूँ। तो मैं उसके लिए बना रही हूँ ब्रेड शाही टुकड़ा, जिसके लिए मैंने कस्टर्ड मिल्क रेडी करके रख लिया था, चाशनी रेडी करके रख ली, और यहाँ पे मैंने ब्रेड जो है वो फ्राई किए, और ये मैंने ना ऑलिव ऑयल में फ्राई किए हैं। और ये ऑलिव ऑयल जो है वो एक्स्ट्रा वर्जन में नहीं फ्राई किए, ये वो ऑलिव ऑयल है जिसे आप बॉयल कर सकते हो और जिसमें किसी चीज़ को डीप फ्राई कर सकते हो। तो ये मुझसे किसी ने पूछा था तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि ऑलिव ऑयल जो है ना एक्स्ट्रा वर्जन, वो सिर्फ ड्रेसिंग के लिए होता है, वो तड़के वगैरह लगाने के लिए नहीं होता। इंडियन कुकिंग के लिए ऑलिव ऑयल बिल्कुल नहीं होता। अगर आपको हम जैसे लोग जैसे कुकिंग करते हैं ना, बहुत ज़्यादा तेल गरम करना है, डीप फ्राई करना है, तो इसके लिए जो ऑलिव ऑयल आते हैं उन पे स्पेशली मेंशन होता है कि यू कैन यूज़ दिस फॉर डीप फ्राइंग, है ना। तो अभी तो ब्रेड शाही टुकड़ा हम नहीं खाएंगे, मैं तो नहीं खाने वाली, हरिथ्वी खाएगी। तो ये मैंने सोचा इसमें मैंने फिर ना ओवन में रख दिया क्योंकि बाहर रखूंगी तो उसको चींटियाँ चढ़ने की प्रॉब्लम थी। तो मैंने सोचा जब टी टाइम स्नैक होगा तो हरिथ्वी को बना दूंगी। तो ये मेरा क्लीनर है जो मैंने खुद बनाया है, इसमें थोड़ा सा सिरका डाला है, पानी डाला है, और थोड़ी सी बूंदे जो है डिश वॉशर की डालनी है, और बस इस तरह से डालो, पूरी जो आपकी किचन है अच्छे से क्लीन हो जाती है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा लेट गई, और यहाँ पे मेरी और बाबू की चल रही थी मस्ती। मस्ती नहीं है, उसको ये था कि मम्मा सो ना जाए, फिर उसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम हो जाती है, उसको वो कहती है मैं डर जाती हूँ मम्मा जब आप सो जाते हो। और ये शाम का टाइम है, मैंने बहुत सारे कपड़े आयरन किए, अलमारियों में लगाए, कुछ तय लगाने हैं, जय बाबा कर दी। ये है मेरी प्यारी सी फ़ोटो, और ये हूँ मैं छोटी सी अपने बड़े वीरा जी के साथ, और ये मेरा छोटा भाई है। और ये पिक्चर में मेरी लाइफ के हैप्पीनेस मोमेंट हैं। और यहाँ पे फ़िशेस को खाना डल गया है तो हम बस अब शाम का जो है वो रूटीन शुरू करने वाले हैं। और उसके लिए मैंने ये ऑयल डिफ्यूज़र लगाया, ये मुझे ना मदर्स डे पे मेरे बच्चों ने गिफ्ट किया था, लेकिन ऑयल नहीं आया था इसके साथ। उन्होंने बोला था हमने दीदी ऑर्डर किया है, लेकिन मुझे मिला नहीं, और मैंने ऑर्डर कैंसिल नहीं किया क्योंकि जब कोई चीज़ आपको गिफ्ट में आती है तो फिर उसे देने का मतलब वापस कुछ नहीं होता है ना। तो फिर ऑयल आ गया तो बस मैंने ऑयल डिफ्यूज़र लगाया, इसमें थोड़ा सा पानी डालना होता है, थोड़ी सी बूंदें जो ऑयल डिफ्यूज़र की होती हैं ऑयल की वो डालनी है। बहुत ही अच्छी खुशबू जो है, और यहाँ पे आई वॉज़ हैप्पी, क्यों थी पता नहीं, मुझे लग रहा था बहुत दिनों बाद अपने रूटीन में वापस आई हूँ। भगवान से कृपा मांगी है कि भगवान जी कुछ तो ठीक करो मेरी ज़िंदगी में। और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, मैंने रोशनी बंद कर दी। और टी टाइम स्नैक जो हमारा था ना वो शाही टुकड़ा का हो ही नहीं पाया। तो रात को डिनर में मैंने तो कुछ नहीं खाया था डिनर में। हरिथ्वी के लिए बनी थी थोड़ी सी मैगी ताकि उसको नमक का जो क्रेविंग होता है वो भी सेटिस्फाई हो जाए, और उसने शाही टुकड़ा ही खाया। और ये मैंने डाला उसके ऊपर से जो मैंने कस्टर्ड मिल्क बनाया था, और थोड़े से सीड्स वगैरह डाल दिए, नट्स वगैरह डाल दिए। एक्चुअली कस्टर्ड पाउडर जब मैंने मिल्क बना के फ्रिज में रखा ना तो वो गाढ़ा हो गया, और हरिथ्वी को कस्टर्ड ज़्यादा पसंद नहीं है, दैट्स वाई मैंने थोड़ा डाला। अगर हम खुद खाएं तो फिर तो मैं पूरा डिप करके खाती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं खाना है क्योंकि ये डीप फ्राई है, दैट्स वाई मैं सिंपल ही खाना खाती हूँ भाई, हेल्थ कॉन्शियस हूँ बहुत ज़्यादा। तो ये जा रहा है हरिथ्वी के लिए खाना, और बस इसी के साथ जो है शाम का रूटीन, मैंने आज शाम को खाना बिल्कुल नहीं बनाया, थोड़ी सी मैगी उसके लिए बनाई बस। और उसके बाद ये सारा रूम मैंने किया था गाइस शाम को साफ़, उसका मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मैंने डीप क्लीन कर दिया। और चादर को मैंने जो है वो बिछाया बहुत दिनों बाद। और बस आज पूरा संडे मैंने लगा दिया अपने घर को साफ़ सुथरा संवारने में। बहुत सारी डीप क्लीनिंग नहीं हुई है, मुझे पता है कहीं से कोई ना कोई स्पाइडर निकल आएगा, कोई ना कोई जाला निकल आएगा क्योंकि मैंने डीप क्लीन नहीं किया है। लेकिन हाँ, मैंने ओपरी ओपरी सफाई तो कर ही ली है। थैंक यू वेरी मच इतनी सारी विशेज़ के लिए। और मैं फ़ोटो को बार बार देख रही थी, इसमें मेरे भाई हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरा बच्चा है, मैं हूँ, मेरे पढ़ाती थी तब हूँ, पढ़ती हूँ तब हूँ। किसी दिन मैं आपको गौर से ये फ़ोटो दिखाऊंगी, इसमें मेरी पूरी लाइफ जो है ना वो है। और अच्छा लग रहा था और मैंने सोचा चलो इसे साफ़ करूं। ये दूसरे पोर्शन में थी जहाँ हमारी जॉइंट फैमिली हम इकट्ठे रहते थे, वहाँ से मैं लेके आई हूँ क्योंकि बार बार देखूंगी तो कुछ अच्छा फील होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।